brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के पासपोर्ट को अवैध बताने और उसे शंघाई एयरपोर्ट पर घंटों रोककर पूछताछ करने की चीन की हरकत पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि चीन चाहे जितना भ्रम फैलाए, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और ये सच ना पहले बदला था, न आज बदलेगा और ना ही किसी विदेशी बयान से इसमें 1 इंच भी फर्क पड़ने वाला है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने इस मामले को आधिकारिक तौर पर बीजिंग के सामने कड़े शब्दों में उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस भारतीय महिला को रोका गया वो वैध पासपोर्ट लेकर जापान की यात्रा पर थी और शंघाई में सिर्फ ट्रांजिट स्टॉप कर रही थी। इसके बावजूद चीनी अधिकारियों ने न केवल उनके दस्तावेजों पर सवाल उठाए बल्कि उन्हें 18 घंटे तक हिरासत में रखा। ये कार्रवाई न सिर्फ गलत है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ भी। चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था कि ये जो है निराधार है, नहीं, बिल्कुल गलत है जिस प्रकार से इस प्रकार की बर्ताव किया गया है। भारत ने साफ कहा कि चीन की ओर से दिया गया ये तर्क कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए पासपोर्ट अवैध है, पूरी तरह मनगढ़ंत, राजनीतिक और तथ्यहीन। दुनिया का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, कोई भी ट्रांजिट नियम और खुद चीन के अपने 24 घंटे वीजा फ्री ट्रांजिट नियम भी इस तरह का व्यवहार समर्थन नहीं करते। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब अरुणाचल प्रदेश के निवासी पेमा वांग थोंगडोक ने सोशल मीडिया पर पूरी घटना साझा की। उनके मुताबिक वो लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई में सिर्फ 3 घंटे का ट्रांजिट था, लेकिन चीनी इमिग्रेशन पर जैसे ही अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद न सिर्फ उनसे पूछताछ की गई बल्कि पासपोर्ट को अवैध बताकर उन्हें कई घंटों तक वहां रोक कर रखा गया। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने गलत दावे ठोकने की पुरानी आदत छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन भारत ने फिर साफ कर दिया कि दावा करने से जमीन नहीं बदलती, नक्शों को रंगने से सीमाएं नहीं बदलती और किसी नागरिक को रोक लेने से वास्तविकता नहीं बदलती। भारत का संदेश बहुत सीधे शब्दों में है, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीन को ये समझना होगा कि भारतीय नागरिकों को परेशान करके या कागज पर रेखाएं खींचकर वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपने मुताबिक नहीं मोड़ सकता। भारत ने ये भी कहा कि चीन से इस तरह की घटनाओं को रोकने और स्पष्टीकरण देने की उम्मीद है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियम किसी देश की राजनीतिक कल्पनाओं पर नहीं बल्कि वैश्विक मानकों पर चलती हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।